हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबलू सैनी। तो स्टूडेंट बीएससी सेकेंड ईयर का थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स अपन चला रहे थे। इसके अंदर जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा चतुर टर्मिनल जाल, 4 टर्मिनल नेटवर्क। इसके अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है वो देखेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इससे। पहले अपन ये देख लेते हैं कि चतुर टर्मिनल जाल के अंदर अपने को पढ़ना क्या क्या है। आज का जो टॉपिक है वो आपका है फोर टर्मिनल नेटवर्क। चतुर टर्मिनल जाल, इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है पहले वो देख लेते हैं। पहले अपन देखेंगे चतुर टर्मिनल जाल क्या है। नेक्स्ट फिर देखेंगे पैरामीटर्स ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क, चतुर टर्मिनल जाल के प्राचल। नेक्स्ट फिर टॉपिक अपन देखेंगे चतुर टर्मिनल जाल के प्राचलों में संबंध, रिलेशन बिटवीन फोर टर्मिनल नेटवर्क पैरामीटर्स। और नेक्स्ट अपन इसके अंदर ही टर्मिनल नेटवर्क के अंदर ही देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट एंड ट्रांसफर impedance of four terminal network। निवेशी, निर्गत तथा आंतरिक प्रतिबाधा। चतुर टर्मिनल जाल की निवेशी, निर्गत, ये 4 टॉपिक अपन इस चतुर टर्मिनल जाल के अंदर देखेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं चतुर टर्मिनल जाल होता क्या है, इसके बारे में देखते हैं। चतुर टर्मिनल जाल होता क्या है। तो देखो चतुर टर्मिनल जाल होता क्या है ये देखते हैं। एक ऐसा जाल जिसके अंदर 2 निवेशी और 2 निर्गत टर्मिनल हो तथा वे टर्मिनल सारे के सारे एक दूसरे से स्वतंत्र हो, तो वो जाल क्या कहलाएगा? चतुर टर्मिनल जाल कहलाएगा। कहने का मतलब आपके पास ये आपके पास चतुर टर्मिनल जाल, ये कोई बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र इसके अंदर लगे होते हैं। इस बॉक्स के अंदर
दो टर्मिनल आउटपुट के होते हैं और दो टर्मिनल इनपुट के होते हैं। ये आपके पास है इनपुट से टर्मिनल और ये आउटपुट टर्मिनल, निवेशी और निर्गत टर्मिनल। तो आपके पास 4 टर्मिनल है, इसी के कारण इसको चतुर टर्मिनल जाल बोल दिया। 2 गेट भी बोल सकते हैं, एक गेट ये वाला मतलब इनपुट और आउटपुट, इसी कारण इस चतुर टर्मिनल जाल को द्विद्वारक जाल भी बोलते हैं। बाई गेट नेटवर्क इसको बोला जाता है। यहां से अपन देखें, इसमें इनपुट वोल्टेज V1 ले लेते हैं, इनपुट करंट I1 ले लेते हैं, आउटपुट वोल्टेज V2 ले लेते हैं और आउटपुट करंट I2 ले लेते हैं। तो डेफिनेशन अपन कैसे लिखेंगे, वह जाल जिसमें 2 निवेशी तथा 2 निर्गत टर्मिनल हो तथा वे सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हो, तो वह चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। अब ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं रहेंगे। मान लो आपके पास इन दोनों को आपस में शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो फिर ये दोनों टर्मिनल एक ही टर्मिनल बन जाएगा और ये फिर 3 टर्मिनल बचेंगे, 4 टर्मिनल नहीं बचेंगे। इसका मतलब ये चारों अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे पे कनेक्ट नहीं होने चाहिए, तभी ये चतुर टर्मिनल जाल बनेगा। तो ये आपके पास डेफिनेशन होगी, ए नेटवर्क which have 2 input and 2 output terminal and these are independent to each other is called 4-terminal network. It is also called as bi-gate network. यह है द्विद्वारक जाल भी कहलाता है। क्यों कहलाता है, ये आपको दिख रहा होगा। इसके अंदर 2 द्वार है, इनपुट और आउटपुट, इसी कारण इसको द्विद्वारक कहा जाता है। इसके बाद में अपन बोल रहे हैं कि ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध, संधारित्र और प्रेरकत्व लगे होते हैं। साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, चतुर टर्मिनल जाल का विश्लेषण करते टाइम जो आप ये अवयव लेते हो, प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरकत्व, ये रेखीय होने चाहिए ताकि इनके IV करैक्टरिस्टिक क्या है आपको सरल रेखा के रूप में अपन पहले पढ़ चुके हैं कि जो आपके पास लिटरल एलिमेंट्स होते हैं, रेखीय एलिमेंट होते हैं, उनके I और V के बीच में जो अपन करैक्टरिस्टिक बनाते हैं, अभिलाक्षणिक वक्र बनाते हैं, वो सरल रेखा के रूप में प्राप्त होते हैं। वो अपन पीछे अपन पढ़ चुके हैं। तो जो चतुर टर्मिनल जाल है उसके जो एलिमेंट है, अवयव हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, सरल रेखीय या फिर रेखीय होने चाहिए ताकि इनके वक्र आपको कैसे मिले, सरल रेखीय मिले। तो अपन ये बोल सकते हैं
चतुर टर्मिनल जाल में अनेक अवयव जैसे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र आदि होते हैं। तथा इसके परिपथ विश्लेषण के लिए ये अवयव रेखीय लिए जाते हैं ताकि इनके आईवी अभिलाक्षणिक सरल रेखीय प्राप्त हो। यह आपको ध्यान में रखना है कि 4 टर्मिनल नेटवर्क के अंदर जो आपके पास बॉक्स होता है, जो आपके पास एपरेटस होता है, उसके अंदर जो प्रतिरोध, संधारित्र, इंडक्टेंस जो जुड़े रहते हैं, वो आईवी कैरेक्टरिस्टिक उनके क्या होनी चाहिए? सरल रेखीय होनी चाहिए। मतलब वो कैसे होनी चाहिए? रेखीय होना चाहिए। तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं इन 4 टर्मिनल नेटवर्क there may be many elements like resistor, capacitances, inductance, etc. And in analysis of 4 terminal network, all elements may be taken as neutral so that all IV characteristics may be as linear। तो ये था इसके सर्किट के बारे में, इसके ऑपरेटर्स के बारे में कि 4 टर्मिनल नेटवर्क क्या होता है, जिसके अंदर 2 निवेशी और 2 निर्गत टर्मिनल हो, वे सभी स्वतंत्र हो, चतुर टर्मिनल जाल कहलाता है। चतुर टर्मिनल जाल के अंदर बहुत सारे प्रतिरोध, प्रेरकत्व, संधारित्र जुड़े रहते हैं और जो अपन एलिमेंट्स जोड़ते हैं उसके अंदर, तो वो एलिमेंट्स रेखीय होने चाहिए ताकि उनके धारा और विभवांतर के मध्य जो अभिलाक्षणिक वक्र खींचे जाते हैं वो सरल रेखीय प्राप्त हो। इसके बाद में आपको चतुर टर्मिनल जाल के अंदर अभी मैंने बताया था कि एक इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट होगा, एक आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इसका मतलब चतुर टर्मिनल जाल के अंदर 4 वेरिएबल्स हो गए। इन 4 वेरिएबल्स के अंदर
क्या होता है कि एक बार अपन दो को स्वतंत्र ले लेते हैं और दो को परतंत्र, मतलब दो तो स्वतंत्र हैं और दो बाकी के जो दो बच गए उनको अपन डिपेंडेंस वेरिएबल के रूप में लेते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते। इस आधार पर अपन इन चारों में जो रिलेशन निकालते हैं उन रिलेशन के आधार पर अपने को बहुत सारे प्राचल चतुर टर्मिनल जाल के मिलते हैं। उन बहुत सारे प्राचलों में से अपन 3 प्राचल यहाँ पे देखने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट है। तीनों कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। यहाँ से अपन ये देखते हैं कि जो 4 वेरिएबल है उनमें 2 को स्वतंत्र ले लो, 2 को परतंत्र ले लो और उनमें जो रिलेशन निकल के आएगा उन्हीं से अपने पास कौन डिफाइन होंगे, पैरामीटर से डिफाइन होंगे। तो यहां से अपन बोल सकते हैं चतुर टर्मिनल जाल के 4 चरों V1, I1, V2, I2 में से किन्हीं 2 को स्वतंत्र माना जाता है तथा शेष 2 को परतंत्र अर्थात परतंत्र चरों को स्वतंत्र चरों के फलन के रूप में व्यक्त किया जाता है। कहने का मतलब, मान लो मैंने I1 और I2 को स्वतंत्र चर ले लिया तो बाकी 2 कौन से बच गए, V1 और V2। ये क्या होंगे, परतंत्र, मतलब ये स्वतंत्र नहीं होंगे। तो ये जो आपके पास डिपेंडेंस है, अब ये स्वतंत्र नहीं है, ये डिपेंड कर रहे हैं किसी पे, तो किस पे करेंगे, इन पे। तो V1 को अपन I1 और I2 के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं, कोई फंक्शन ले लो F1, और V2 को भी क्या लिख सकते हैं, I1 और I2 के फंक्शन के रूप में। तो ये I1 I2 तो क्या है, स्वतंत्र, किसी पे डिपेंड नहीं कर रहे, और V1 किस पे डिपेंड करेंगे, I1 और I2 पे। यही मैंने ये लिखा है, 2 को स्वतंत्र ले लो, बाकी 2 परतंत्र बच गए, डिपेंडेंट वेरिएबल बच गए। डिपेंडेंट वेरिएबल को अपन स्वतंत्र चरों के फलन के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अपन ने यहाँ पे स्वतंत्र चरों के रूप में लिखा है। यहाँ से आपको क्या लिखना है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, आउट ऑफ 4 वेरिएबल V1, V2, I1, I2, we consider 2 वेरिएबल एज इंडिपेंडेंट। मैं लिख देता हूं, इन 4 टर्मिनल नेटवर्क out of 4 variables we consider 2 variables as independent and other 2 as dependent। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्सप्रेस एज फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इसके बाद में आपको इन चारों में रिलेशन मिलेंगे और वो रिलेशन के आधार पर अपन डिफाइन करते हैं इसके पैरामीटर्स। जितने
रिलेशन मिलेंगे, उसके आधार पर बहुत सारे पैरामीटर्स अपन को मिलेंगे, बहुत सारे प्राचल मिलेंगे, लेकिन अपन 3 प्राचल पढ़ेंगे और वो 3 प्राचल कौन कौन से मिलते हैं वो अपन देखते हैं। देखो 3 चतुर टर्मिनल जाल के 3 प्राचल या 3 पैरामीटर कौन कौन से हैं वो देखो। पहला आपके पास कौन सा आएगा, ओपन सर्किट इम्पीडेंस पैरामीटर। अभी क्या होते हैं इनको डिटेल से अपन पढ़ेंगे। इसी को अपन बोलते हैं जेड पैरामीटर। खुला परिपथ प्रतिबाधा प्राचल। सेकंड है शॉर्ट सर्किट एडमिटेंस पैरामीटर। इसी को अपन बोलते हैं वाई पैरामीटर। लघुपथिक परिपथ प्रवेश्यता प्राचल। और लास्ट अपना संकर प्राचल, जिसको अपन एच प्राचल बोलते हैं। हाइब्रिड पैरामीटर्स। ये 3 पैरामीटर्स हैं। अब क्या करना है, पैरामीटर्स मतलब अपने को रिलेशन निकालना है। और रिलेशन निकालना कैसे है, अभी आपको बताया था कि चतुर टर्मिनल जाल के अंदर 4 वेरिएबल हैं। एक बार किन्हीं 2 को स्वतंत्र मान लो और 2 को परतंत्र मान लो। मतलब परतंत्र वाले को जो स्वतंत्र चर है उनके फंक्शन के रूप में लिख दो, उनको चेंजेस निकाल लो और वहां से अपने पास पैरामीटर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट में बाकी 2 दूसरे वाले को मान लो। ऐसे अपन 3 पैरामीटर्स निकालेंगे। आज अपन यहीं पे वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन 3 पैरामीटर्स पढ़ेंगे, कैसे इसके पैरामीटर्स निकाले जाते हैं, इसके अंदर कौन से वेरिएबल डिपेंडेंट लिए जाते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट लिए जाते हैं। उसी के बेस पे अपन इन 3 पैरामीटर्स को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।